Okay, now today we will discuss about exercise 5.2, and in this exercise there is only main formula is an, that is a plus n minus 1 into d. वैसे तो हमने सारे फॉर्मूले के विषय में डिस्कस कर लिए फर्स्ट वाले क्लास में, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज होना है वो हमारा फॉर्मूला है nth टर्म का। इस nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। इसमें बेसिकली 4 टर्म का यूज हो रहा है। एक जो है वो an है जिसको हम nth टर्म कहते हैं, दूसरा हमारा a है जिसको कि हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, और ये आपको पता है कि जो सीक्वेंस में पहला नंबर दिखेगा उसी को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। और इसमें आपको d दिख रहा होगा, वो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो देखो, या तो आपको कॉमन डिफरेंस गिवन होगा, अदरवाइज हम d निकालते हैं कैसे, तो a2 माइनस a1 करके। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर आपको AP सीक्वेंस चेक करना है तो आप a2 माइनस a1 निकालोगे, a3 माइनस a2 निकालोगे, a4 माइनस a3 निकालोगे। अगर सबके सब इक्वल आ रहे हैं तो AP में है, और अगर ऑलरेडी AP दे रखा है तो सीधे हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं। हमारा अगर सेम आ रहा है तो समझ लो कि एक से जो हमारा सेम आएगा ही आएगा, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं, वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। देयर आफ्टर इसमें एक n है जो कि नंबर ऑफ टर्म है, कि कौन सा टर्म, 5th टर्म, 7th टर्म, 9th टर्म। तो अब आपने जो देखा कि 4 टर्म इसके अंदर यूज हो रहा है, nth टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म। ये रेट जब रहा तो ऑन होगा ना, ठीक है, ध्यान रखिए। तो अगर ये चारों में से हमें कोई भी 3 चीज गिवन है तो हम फोर्थ की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी के बेस पर आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इसमें एक टेबल बनाकर दिया हुआ है, आप अपना क्वेश्चन देखो, जिसमें हर सिचुएशन में एक आपका जो ब्रैकेट है वो ब्लैंक है, और उसी ब्लैंक की जो वैल्यू है वो हमें डिटरमाइन करना है। तो यहाँ मेन हमारा था ये फॉर्मूला। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। इसमें से आपको एक पार्ट मैं बता दे रहा हूँ, और वो कोई भी पार्ट हो सकता है, जिससे कि अब इस पर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे इसका मैं सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ, थोड़ा ये डिफरेंट है। यहाँ पर आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, an की वैल्यू और m की वैल्यू क्या गिवन है, क्या निकालना है। जो निकालना है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। a आपका जो है वो -18 है, जिसको कि हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। d हमारा यहाँ पर ब्लैंक है, वी हैव टू फाइंड इट, क्वेश्चन मार्क। एंड n हमारा 10 है। अब यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बता दूं, सॉरी, n हमारा 10 है, जिसका मतलब है कि, और an जो है वो 0 है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि देयर इज ए सीक्वेंस व्हिच 10th टर्म इज 0 एंड द फर्स्ट टर्म इज -18. नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस। यानी एक हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा सीरीज दे रखा है जिसमें हमें पहला टर्म तो -18 दे रखा है, और हमें ये पता है कि उसका जो 10th टर्म है वो 0 होगा। तो आपको बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सिंपली वी हैव अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज an, which is a plus n minus 1 into d, and an is 0, वैल्यू लिख लो जो हमें पता है। a is -18, n is 10 -1, और d हमें नहीं पता है तो हम d को एज इट इज लिख लेंगे। सो स्टूडेंट, -18 अगर साइड इसका चेंज होगा तो लेफ्ट में आकर +18 हो जाएगा, और 10 -1 9d, और आपको पता है यहाँ पर 9 और d के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये लेफ्ट में आकर के डिवाइड हो जाएगा 18/9, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से इसका हमें कॉमन डिफरेंस पता लग गया। रिमेनिंग पार्ट विल यू ट्राई इट एंड देन आई विल डिस्कस इन द डाउट क्लास। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन
इन सेकेंड क्वेश्चन में भी मैं एक पार्ट बता दे रहा हूँ, या एक्चुअली में इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर आपका कॉन्सेप्ट यही होगा nth टर्म का, बट क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज कर करके दिया है जिससे कि आपको किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सको। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको MCQ का एक तरह से क्वेश्चन है, आपको एक सीक्वेंस दे रखी है और बताना है कि इसका 30th टर्म क्या होगा। तो पहले मुझे क्वेश्चन को देख करके आप बताओ कि यहाँ पर a की वैल्यू आपको क्या नजर आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सीक्वेंस आपको गिवन है, a की वैल्यू क्या होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, a की वैल्यू 10। और d हम कैसे निकालेंगे, जैसे बताया था ना, हमें यहाँ सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें d ढूंढना होगा। a2 minus a1, वेरी गुड, a2 minus a1 एंड व्हाट इज द योर सेकंड टर्म? 7 और फर्स्ट टर्म इज 10, यानी 7 minus 10 दैट इज इक्वल टू -3। देयरआफ्टर हमें यहाँ पर n की वैल्यू पता है, देखो क्वेश्चन में आपको लिखा है विच टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है? यस, तो n is 30, so we apply the formula an is a plus n minus 1 into d, यानी हमें 30th टर्म निकालना है a30। आवर क्वेश्चन में a30 will be क्वेश्चन मार्क, तो an का तो ये फॉर्मूला होगा, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, इम्प्लाई का साइन लगा के n के जगह पर हम इस पे 30 रखेंगे। तो a30, a की वैल्यू हमें पता है 10 प्लस n का मतलब 30 हो गया, -1 इंटू d का मतलब -3 आया है आपका d। ध्यान रखना, जब सीक्वेंस आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो समझ लो कि आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आएगा। देयर आफ्टर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10 है और प्लस 30 में से 29 इंटू -3। अब मुझे अब 29 को -3 से मल्टीप्लाई करके बता दो, वैसे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, 87। तो अब 10 में से 87 माइनस करोगे तो माइनस का 77 आ गया। अब चूज योर आंसर, विच वन इज करेक्ट आंसर? -77 आपका सी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई थिंक सो कि आप सेकेंड पार्ट इसका आसानी से कर सकते हो। अब मैं थर्ड पार्ट बताने से पहले आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और ये आपको एक्चुअली फॉर्मूला तो आपने देखा है, लेकिन इस फॉर्मूले में आप लोग ऑब्जर्व करोगे तभी ये पता चलेगा। जैसा मैं पहले ही बताया था, हमारा जनरल एपी होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट। ध्यान है ये। अब इसमें आप कोई भी 3 टर्म एक साथ ले लो, जैसे मान लो कि हमने ये 3 टर्म ले लिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आप फर्स्ट और थर्ड को प्लस करके और 2 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। जस्ट टेल मी, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट विल बी द मिडल टर्म। जब आप a और a प्लस 2d को ऐड करोगे, हैं, a प्लस d। अगर हम ये 3 टर्म लेते हैं, कहीं भी लो आप, ये 3 टर्म लो, आप इसमें इस टर्म को और इस टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, यानी a प्लस d और प्लस a प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2। तो a प्लस a 2a, d प्लस 3d 4d डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, a प्लस 2d डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 करके क्या आ गया, यानी कि ये देखो। तो मेरा यहाँ पर बताने का मतलब ये था कि कहीं एक सीरीज दे रखा है और उसमें कोई भी टर्म एक मिसिंग है, तो आप एक उसका लेफ्ट वाला ले लो, एक उसका राइट वाला ले लो, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, मिडल वाला आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि क्या इस फॉर्मूले के आधार पर हम थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं? तो थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा पहला पार्ट है, इसमें मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ इसके सभी पार्टों को ऑलमोस्ट। जो पहला पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, आप अगर इसको देखो तो वो है पहला नंबर 2, देन है ब्लैंक एंड देन है 26। तो जो इसका मिडल टर्म हमारा है, यानी कि हम सेकेंड टर्म भी इसको कह सकते हैं, मिडल टर्म भी कह सकते हो या सेकेंड टर्म भी कह सकते हो, सेकेंड टर्म। तो ये कैसे निकाल रहे हैं हम? तो 2 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2, 28 डिवाइडेड बाय 2, ये 40।
अब हमें आंसर को भी चेक करना है भाई, हमें एक फॉर्मूला, टीचर ने एक फॉर्मूला बता दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको टीचर के ऊपर विश्वास नहीं करना है, बट यहाँ आपको चेक करना है क्या रियली में ये एपी में हो रहा है। तो देखो आप 14 में से 2 माइनस करो, फिर आप 26 में से 14 माइनस करो, क्या सेम आ रहा है? यानी ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये जो हमारा रिसर्च है, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आप कहोगे सेकंड में कि सर सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है हमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे ढूंढेंगे इसको। इसमें हमारा पहला ही टर्म मिसिंग है और दूसरा टर्म क्या है 13, फिर एक मिसिंग आ गया 3। तो क्या हम इन दोनों की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं? इसको हम लिख देते हैं ए और इसको लिख देते हैं बी हो गया और इसको सी मान लेते हैं। तो पहले हम सी निकाल रहे हैं, तो सी हमारा हो जाएगा 13 + 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 16 बाय 2 यानी ए, ये आ गया ए। ये कहां से हमने लिया? कॉन्सेप्ट ऑफ मिडल टर्म। वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हैं यहां पर, वी नो दैट if A, B, C are in AP, then B is equal to A plus C divided by 2। मैं इसका एक और क्रॉस एग्जामिनेशन आपको दे रहा हूँ। देखो हमने पढ़ा था ना कि B by A जो है वो C by B के इक्वल होता है। अगर A B C A P में तो यही होता है ना कॉमन डिफरेंस। अब आप क्या करो, B को लेफ्ट में ले आओ, तो B plus B is equal to C plus A होगा, यानी 2b जो है वो c plus a हुआ, तो b क्या हो गया? c plus a divided by 2। तो यही वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि कोई भी abc में b कहां पर है? मिडल में है ना। तो कोई भी 3 टर्म अगर लगातार का लेते हो तो जो उसका मिडल वाला टर्म होगा वो फर्स्ट और थर्ड दोनों के सम के डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा। अब आपको एक तो वैल्यू मिल गई ये वाली हमारी 8 वाली। अब आपको सोचना है कि सर हम a कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ देखो मैंने इसको A, इसको B, इसको C, इसको D लिया था। अब लिखेंगे कि सिंस A, B, C are in AP, यहाँ पर इसको ABC लिया, तो मुझे बताओ कि A plus C by 2 is equal to B हो जाएगा। अब A की वैल्यू हमें नहीं पता है, C की वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 26। गुड। नाउ a इज इक्वल टू 18, यानी आपको इसकी वैल्यू मिल गई 18। अब चेक करो कि क्या रियली में AP बन रहा है। इसमें से बेटा इसको माइनस करो तो -5 आएगा, 8 में से 13 को माइनस करो तो भी -5 आएगा, 3 में से 8 को माइनस करोगे तो भी -5 आएगा। तो इस तरह से इस इन्वेंशन से आप लेकिन कहोगे जैसे इसमें हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो मैं ये केवल 100% परफेक्ट नहीं बताया कि यही एक मेथड है। हमारे पास एपी का जो फॉर्मूला है वो भी एक मेथड है। जैसे ये थर्ड पार्ट है इसका, इसमें आपको a की वैल्यू गिवन है फर्स्ट टर्म, और एक जो और नंबर गिवन है वो कौन सा टर्म है? नहीं, वो डी को छोड़ दो, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के हिसाब से बताओ। बी तो ब्लैंक है। व्हिच टर्म इज नेक्स्ट गिवन? ब्लैंक। इधर पहला ब्रैकेट फर्स्ट टर्म होता है, दूसरा सेकंड टर्म होता है, तीसरा थर्ड टर्म होता है, चौथा फोर्थ टर्म होता है, पांचवा फिफ्थ टर्म होता है। तो इसमें मुझे एक फर्स्ट टर्म दिख रहा है और दूसरा कौन सा टर्म दिख रहा है? सर ए 9 नंबर। कौन सा टर्म है? नंबर ऑफ टर्म कौन सा है वो? हाँ, फोर्थ टर्म की इसकी वैल्यू सिंपलीफाई करके बताओ। 19/2। अब फोर्थ टर्म का मतलब हो गया कि a plus 3d is equal to 19/2। फोर्थ टर्म यही होता है ना। अब हमें a पता है, यानी कि 5 plus 3d is equal to 19/2। तो 3d is equal to 19/2 minus 5। वेरी गुड। LCM 19 minus 10 9/2। तो अब हमारे को 3d 9/2 था, तो d is equal to 9/2 into 3। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई आपका 3/2। अब जो सीक्वेंस के हिसाब से मैं लिखा हूं तो पहला तो हमारा a हो गया, अब दूसरा जो है वो a2, यानी a plus d
यानी कि 5 + 3/2। फिर तीसरा टर्म निकालना है, वो हो जाएगा हमारा a + 2d, यानी 5 + 2 × 3/2। तो 5 में 3/2 ऐड करोगे तो कितना होगा? और नीचे से 2 ले लेंगे 13/2 हो जाएगा एलसीएम लेकर के, और इसको 2 से 2 कट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 + 3 हां 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो मेथड हमारे पास है, अगर 2-3 कंसेक्यूटिव टर्म है और उसमें से कोई भी एक मिसिंग है तब तो हम डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो हम एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हालांकि इसमें भी वो यूज हो सकता है, मैं देखो इसको भी दूसरे मेथड से भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमने ये मेथड चलो थोड़ा सा नया लग रहा है, देखना आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें आपको एक तो सेकेंड टर्म पता है, हियर a2 = 13, और a2 का मतलब क्या होता है? a + d, और ये कौन सा टर्म था? 4 यानी a4 हमारा 3 है, और a4 का मतलब a + 3d = 3। अब ये जो दो इक्वेशन हमारे पास बन गया, a + 3d = 3 और a + d = 13, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हां है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, ऑन सब्ट्रैक्शन, तो ये माइनस साइन चेंज हो जाता है, हां तो क्या a से कैंसिल हो जाएगा? a से कैंसिल a से हमारा कैंसिल होकर के 3d - d और 2d और 10 -10, माइनस तो d की वैल्यू -10/2 का -10। अब हमें a2 की d की वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करके a निकाल सकते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आ रहा है नीचे तक, इसमें नीचे तक आ रहा है, हां सही है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम a की वैल्यू यहाँ पर सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a तो हम a छोड़ देंगे और d के जगह पर -5 रखेंगे = 13, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गया 13 + 5 यानी 18। देखो a की वैल्यू क्या आया था? 18 अब हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म के लिए हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे थर्ड टर्म का। तो थर्ड टर्म यानी a3, और a3 यानी 8 + 2d, और a + 2d का मतलब हमारे को a की वैल्यू आई थी, a की वैल्यू 18 और +2 × d -5, तो 18 और प्लस माइनस -5 = 10, 8 means there are multi way to solve a problem in mathematics, and a multi talented student try to do all of the methods, and being a टीचर मैं आपको हर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि एग्जाम में जो तरीका आपको समझ में आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो कि आपको अपने घर से स्कूल जाने का अगर एक ही रास्ता पता हो और बाई द वे किसी रीजन वजह उस रास्ते पर जाम लग गया, तब तो आप स्कूल नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आपको कई रास्ते पता है और आपने घर से निकला और आपको किसी पर्टिकुलर रूट पे आपको जाम नजर आ गया, या पहले से आपको पता है कि वहां जाने से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन होता है। इसी तरह से हम मैथ में भी जहां तक पॉसिबल हो सकता है हम डिफरेंट मेथड को चूज करने का कोशिश करते हैं, डिफरेंट मेथड को हम उसमें रखते हैं अपने पास, ताकि कहीं जो भी हमारे को ऑप्शंस नजर आए हम उसको यूज कर सके। अब ये सेकेंड क्वेश्चन आपका हो जाए, थर्ड हो जाएगा, इसमें किसी में प्रॉब्लम आएगी देन यू कैन आस्क इट। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको एक सीक्वेंस दिखा हुआ है और आपको एक नंबर दिया होगा अलग से, और पूछा है कि ये नंबर इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म होगा। द क्वेश्चन से कि विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट इज 78। तो इन दिस क्वेश्चन वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ A is वैल्यू पे है 3, very good, and the value of D is common difference 18 how to think? अच्छा You have to find the common difference
सब्सट्रैक्टिंग एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म। तो मैंने यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके देखा, आई थिंक सो कि वो 5 आ रहा है, एंड हमें जो नंबर पूछा हुआ है उसको हमने an मान लिया। लेट an इज 78 एंड वी हैव टू फाइंड a, क्योंकि टर्म आपको दे रखा है, आपको पूछा गया है कि क्या 78 इसका कोई टर्म होगा। तो अगर 78 हमने इसको n मान लिया, अगर होगा तो n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर आना चाहिए। एक बार में देखना टाइमर चल रहा है। तो अब हम इसमें an का फॉर्मूला लगा देंगे, बिकॉज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। स्टूडेंट an इज गिवन हियर 78, we are given a as a 3 and we have to find it out and d is 5। तो जो अलजेब्रा का रूल है उसके हिसाब से हम सबसे पहले 3 को इधर ले आएंगे। हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो और सिंपलीफाई कर लो, तब हम इधर को शिफ्ट करें। दूसरा आसान जो मेथड जो है वो मैं कर रहा हूँ, इस 3 को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1, 75, और ये 5 मल्टीप्लाई है ना, इधर आ गया, दैट इज n माइनस 1। तो ये 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी 16 आ गया। ये नेचुरल नंबर आना चाहिए। सो 78 विल बी 16th टर्म ऑफ गिवन AP, मतलब जो AP हमें गिवन है उस AP का 16th टर्म जो है वो 78 होगा। इसमें और भी क्वेश्चन आगे आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपको 5th क्वेश्चन भी है, बिल्कुल सेम है एक तरह से। यहाँ पर डॉट डॉट लगा रखा था, लेकिन यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दे रखा है। एक पार्ट में इसका भी बता दे रहा हूँ, एक पार्ट आप कर लेना। ये क्वेश्चन आपका नोटेड होगा और नहीं होगा तो आपको मिल जाएगा ना। हाँ, तो इसका हम एक 5th क्वेश्चन का आपको फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा, we have a sequence that is 7 है ना, 7 13 19 205। इट मीन्स हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें a की वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल टू 7, गुड, d इज इक्वल टू 6, वेरी गुड, एंड an हम इसको सपोज कर लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। वहां पर क्वेश्चन मार्क किया होता है, यहाँ पर आपको सीधे सीधे बताना है कौन सा टर्म है, कितने टर्म है। आपको बताना है इसमें कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, क्योंकि आप देख रहे हो ना, आपको विजिबल तो यहाँ 4 ही टर्म दिख रहा है, लेकिन उसके बीच में जो डॉटेड डॉट लगा है वो बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो हम उसको करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। n का वैल्यू हो गया हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। तो a का मतलब हो गया हमारा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब हो गया 6, 205। तो 7 उधर जाकर माइनस कर देंगे पहले, 6 इंटू n माइनस 1, 205 माइनस 7, तो 198, वेरी गुड। फिर हम 6 ले जाकर डिवाइड कर देंगे, 6 3 जा 18, 33 होगा, 33। फिर n इज इक्वल टू 33 और प्लस 1 दैट इज 34। तो लिख देंगे देयर आर 34 टर्म्स इन गिवन AP। अब यहाँ आप चेक भी कर सकते हो, मैं अभी आपको मौका दूंगा आप चेक करना कि क्या हम 34th टर्म निकाल रहे हैं तो रियली में 205 आ रहा है, इससे हमारा आंसर चेक हो जाता है। वेट, आई विल गिव यू टाइम, एक क्वेश्चन मुझे और बताने दो। अगर मैं 6th क्वेश्चन की बात करूं तो 6th भी बिल्कुल सेम है। अभी आपसे मैं ट्राई करवाऊंगा। कहा गया है कि चेक वेदर -150 विल बी द टर्म ऑफ AP। तो इस AP को देख करके आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा, क्या है फर्स्ट टर्म? I think 6th question. 11. And what is the common difference? -3. -3, very good, just सही। And we just suppose an बराबर -150।
वी जस्ट सपोज n बराबर -150 और सेम प्रोसेस भी अप्लाई हियर। लेकिन हाँ, अब अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आता है, आई एम से ओनली नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, देयर आफ्टर वी से कि यस ये टर्म होगा। और अगर कोई फ्रैक्शन में आ जाता है, डेसिमल में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, तो विल से इट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको 10 तक का हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद अभी आपसे कराऊंगा, देखता हूँ 7 हो गया आपका। अब ये 7th क्वेश्चन एक है, इसका मैं इक्वेशन बनवा दे रहा हूँ। 7th क्वेश्चन जो है, इस 7th क्वेश्चन में आपको बताना है 31st टर्म। We have to find A31. This is a question mark. And what we are given? We are given here 11th term. 11th term A11. A11 कितना given है? A11 ये given है 7 क्वेश्चन था ना? हाँ 38 बिल्कुल सही रहा। अब आप मुझे बताओ 11th टर्म को आप इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखोगे? A11 equals to 38। ठीक है, ये तो सही है, बट व्हाट विल बी द 11th टर्म? जैसे मान लो कि मैंने कहा कि an, तो an को मैंने कहा a plus n minus 1 into d। अभी थोड़ी देर पहले मैं 5th टर्म की बात किया था, तो 5th टर्म को मैंने लिखा था a plus 4d। हाँ तो मैं 11th टर्म को क्या लिखूंगा? a plus 10d। वेरी गुड, a plus 10d that is equal to 38 and this will be the first equation। And now the next will given is 16th term, a16। तो a16 कितना given है? 73। वेरी गुड। नाउ जस्ट टेल मी कि व्हाट विल बी 16th टर्म? a plus 15d। वेरी गुड, a plus 15d is equal to 73। Now this is the second equation। Now remember in the previous question, I think third question, हमने अभी linear equation in two variable solve किया था। एक बार अभी मौका दूंगा, मैं अभी वीडियो बंद कर दूंगा, उसके बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, d पुट करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी, और जब a और d दोनों निकल जाएगा then we will find 31st term। and 31st term is a plus n minus 1 into d। 31 term है 30 plus Yes। 30 into d। a plus 30d। 30d, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे, और वो a और d की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें तो विल गेट इट। अच्छा, अब अगर हम बात करें जो हमारा 8th क्वेश्चन है, ये भी मुझे तो लग रहा है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है 7th के जैसा। इसमें पूछा गया है कि एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स, यानी n50 है, जिसमें थर्ड टर्म जो है वो 12 है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड टर्म? a plus 2d। यस, गुड। थर्ड टर्म इज a plus 2d equals व्हाट इज थर्ड टर्म? थर्ड टर्म कितना गिवन है? 12। 12। तो यानी a plus 2d यानी कि 12 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हिंट है। तो a plus 2d हो गया, और क्या गिवन है? लास्ट टर्म। अब जस्ट टेल मी कि व्हाट इज द लास्ट टर्म? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 106। नो बेटा, इन योर क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में आपको सबसे पहले क्या लिखा है? एन AP कंसिस्ट। वापस 50 टर्म्स। अगर मान लो कि मैंने कहा कि यहाँ पर 20 स्टूडेंट बैठे हैं, तो लास्ट स्टूडेंट का रोल नंबर कितना होगा? 20। यस। तो यहाँ पर 50 टर्म्स कह रहा है, और कह रहा है कि लास्ट टर्म आपका गिवन है 106। तो लास्ट टर्म का मतलब 58 टर्म हो गया ना। तो 50th टर्म इज इक्वल टू 106, और 50th टर्म का मतलब क्या हुआ? a plus 49d। वेरी गुड, a plus 49d, वो हमें 106 दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेम प्रोसेस बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d। उसके बाद आपको क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि फाइंड द 29th टर्म, यानी यू हैव टू फाइंड a plus 28d। गुड। तो आई थिंक 7th और 8th दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और इजीली यू कैन डू इट। एंड आई थिंक सो कि 9th टर्म क्वेश्चन भी हमारा वही है। थर्ड टर्म और 9th टर्म आपको दोनों गिवन है। थर्ड टर्म मतलब a plus 2d आपको गिवन है, और a plus 8d आपको गिवन है। इन दोनों को सॉल्व करके अगर हम यहाँ पर 9th क्वेश्चन का मैं हिंट लिख रहा हूँ, 8 हैं, तो अगर हम इसको ऐसे ही होगा, आप ट्राई करोगे, अभी मैं करवा दूंगा आपको।
तो 9th भी आप कर लोगे और 10th भी कर लोगे। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं बताऊंगा, फिर पहले आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसका 138 आंसर आ गया और 8th क्वेश्चन हो गया आपका। अब 9th क्वेश्चन की बात है, तो 9th क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले सपोज कर लिया। थोड़ा मैं यहाँ पर स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ, आप हर क्वेश्चन में इसको ऐड कर सकते हो। हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि लेट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ap। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या गिवन है, तो एक थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म कितना गिवन है, a3 is 4 और थर्ड टर्म का मतलब होता है a plus 2b, that is 4, that's इक्वेशन नंबर 1 एंड 9 term, दूसरा कौन सा टर्म है, 9th, 9th टर्म कितना गिवन है, -8। तो 9th टर्म का मतलब हो गया a plus 8d -8, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब सेम प्रोसेस से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऑन सब्सट्रैक्शन we get, अगर सब्सट्रैक्ट करते हो तो a से a 0 हो गया और 2 minus 8 -6d और ये 4 माइनस ऑफ -8 प्लस हो जाएगा, d आ जाएगा -2। यस, तो d की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब हम पुट कर लें इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation 1 we get a plus 2 into -2 बराबर 4। तो a minus 4 बराबर 4 which implies that a is equal to a। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, यस, तो लेट an is equal to 0। आपको पूछा गया कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमने सपोज कर लिया कि an जो है वो 0 है और an का मतलब हो गया a plus n minus 1 into d बराबर 0, यानी कि a मीन्स a की वैल्यू हमारी आ गई थी 8, ये हमारा a आ गया है, ये हमारा d आ गया। तो a यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि -2 इज इक्वल टू 0। तो a इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 8 प्लस 2 10 इज इक्वल टू, यानी n इज इक्वल टू 5, यानी कि सो फिफ्थ टर्म बी 0, यानी इसका फिफ्थ टर्म जो है वो आपका 0 हो गया। और एक क्वेश्चन मैं आपको और इसमें बताना चाहूंगा, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। तो यहाँ भी ये लाइन तो हम बिल्कुल सेम लिखेंगे, क्या, लेट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, ये हमारा कॉमन चलेगा। उसके बाद 10th के लिए हमारे यहाँ हुआ है, पूछा हुआ है इसमें कि द 17th टर्म, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर 17th टर्म का मतलब a 17 हो गया और एक्सीड का मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10th टर्म से, यानी कि -8n कितना ज्यादा है, 7, यानी कि a17 - a10 इज इक्वल टू 7। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहले हम लिखेंगे लेट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, देन a17 - a10 बराबर 7। अब a17 का मतलब a plus 16, वेरी गुड, एंड -a10 इज इक्वल टू 7। तो a plus 16d नीचे का दिख रहा है ना, हाँ, तो अब a से हमारा कैंसिल हो गया, 16d - 9d, ये हो जाएगा 17, 7d इज इक्वल टू 7, d 1 आ गया, d की वैल्यू 1 आ गया। अब क्या पूछा गया है, oh your answer is complete, the question only say कि find the common difference
अब इसके बेस पर अगर आपको कुछ और भी टर्म निकालने के लिए कहा जाता तो आप उसको निकाल सकते थे। तो ये 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए। इसमें हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस थे। इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट में करेंगे। पहले आप इसको पूरा करो जिसमें इसमें जो छोड़ा हुआ है और फिर इसके डाउट पूछो। ओके।